नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुक करते हैं खबरों की तरफ। सागरी तहसील क्षेत्र के शिक्षा क्षेत्र अजमतगढ़ के प्राथमिक विद्यालय दाम महुला पर सोमवार को विद्यालय खोलने पर कोविड के नियमों का पालन करते हुए कक्षा 1 और 5 के 50% बच्चों को बुलाया गया। बच्चे कतारबद्ध तरीके से विद्यालय पर पहुंचे। इस दौरान विद्यालय को पहले से दुल्हन की तरह गुब्बारों से सजाया गया था और रविवार को ही विद्यालय की साफ सफाई याद कर दी गई थी। वही सुबह 9 बजे जब बच्चे विद्यालय पर कतारबद्ध होकर पहुंचे तो उनका तिलक चंदन लगाकर स्वागत करते हुए विद्यालय पर ऑटोमेटिक मशीन से हाथों को सैनिटाइज कराया गया एवं बच्चों को टॉफी और बिस्कुट देकर उत्सव की तरह मनाया गया। उनका स्वागत भी किया गया। इस संबंध में प्रधानाध्यापक रामाशीष राय ने कहा कि हम लोग बिना बच्चों के काफ़ी अधूरे महसूस कर रहे थे, पर अब विद्यालय खुल जाने से बच्चों के साथ मन भी लगेगा और बच्चों को पढ़ाई जो नहीं हो पा रही थी वह पढ़ाई होने से काफ़ी लाभ भी मिलेगा। हाँ बोलिए। मैं अविनाश शाही प्राथमिक विद्यालय दाम महुला शिक्षा के अजमतगढ़ से आज लगभग 1 वर्ष के बाद विद्यालय पुनः खुला हुआ है। तो आज एक हर्ष का माहौल सा है, जैसे एक त्यौहार सा लग रहा है। बच्चों को हम लोगों ने टीका लगा के और टॉफी चॉकलेट वगैरह दिया है। एक लग रहा है कि फिर पुराने दिन लौट के आ गए हैं और हमारे टीचर्स, हमारे स्टाफ, हमारे रसोइया, हमारे आंगनवाड़ी सभी लोगों में एक बहुत ही उत्साह का माहौल आ गया है और उम्मीद करते हैं कि यही कंटिन्यू रहे। अब फिर दोबारा कोरोना का संक्रमण न आए, यही प्रभु से प्रार्थना है। धन्यवाद। कक्षा 1 से 5 1 मार्च को पुनः ओपन हुआ है। नियम के अनुसार सोमवार को कक्षा 1 और 5 आज आया है और फिर दूसरे दिन कक्षा 2 और 4 आएगा, फिर तीसरे दिन कक्षा 3 आएगा। ऐसे कंटिन्यू करते हुए अल्टरनेट डे आएंगे। अम्बेडकर नगर जनपद में आज 11 महीने से भी ज़्यादा लंबे वक्त के बाद 1 से 5 तक के बच्चों के स्कूल खोले जाने पर वहां के छात्र और टीचर्स के चेहरों पर जहां मास्क लगाए हुए थे और उनकी आंखों में इतने टाइम बाद स्कूल आने की खुशी साफ झलक रही थी। सभी स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल चेकिंग समेत सैनिटाइजेशन के इंतजाम किए गए हैं। स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी छात्राओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत कर उनका हौसला बढ़ाया। स्कूल में मौजूद जिलाधिकारी ने छात्राओं से कई सवाल जवाब सुनकर जहां संतुष्ट नजर आए, साथ ही अभिभावकों से नियमों का पालन करते हुए बच्चों को स्कूल भेजने के अभिभावकों को संदेश भी दिया है। हमारा मुलाकात डीएम लोग से हुआ है और सर लोग से हुआ है। हमें बहुत अच्छा लगा स्कूल आकर। कितने दिन बाद स्कूल आई होगा? 11 महीने बाद। विद्यालय में काफ़ी दिनों के बाद आना हुआ, तो विद्यालय में किस तरीके का माहौल है, किन लोगों से मुलाकात हुई? हमें अपने टीचर और सर से मुलाकात हुई और अपने दोस्तों से। स्कूल आने पे आपको कैसा लग रहा है? स्कूल आने पे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मैं सबको, सारे बच्चों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। करीब 1 साल के बाद अभी स्कूल्स रीओपन हुआ है, बेसिक शिक्षा के सारे स्कूल्स। मैं यहाँ पर सिटी में मौजूद स्कूल में आया था और बच्चों के साथ मुलाकात की और बच्चों से हाल पूछा है और सारे बच्चे उत्साह से भरा है और टीचर्स भी कई नया चीज़ें जो छुट्टी का दिन वो नया एक्टिविटी बना के लाए हैं और शिक्षा विभाग द्वारा जो प्रेरणा और दीक्षा ऐप के बारे में बताया गया है उसके बारे में भी मैंने सूचना लिया है। सारे जो नया टीचर्स आए हैं सब ट्रेंड है, सिर्फ कुछ नेटवर्क का इश्यूज़ कहीं रहे हैं, बट अदरवाइज़ उनका डिजिटल कंटेंट भी मैंने देखा है और मिड डे मील का प्रोग्राम भी मैंने देखा है, उसका खाना टेस्ट किया है। सारे बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर बनाया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि सारे अधिक से अधिक बच्चे इसमें आ जाएँ। आज 50% बच्चे को बुलाया गया है, कल भी 50%, बाकी जो 50% बच्चे वो भी आएंगे और कहीं कुछ कमी है तो उसको सही किया जाएगा और बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मैं सबको ये संदेश देना चाहूँगा, जो कोविड-19 के महामारी है अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है और सरकार की विभिन्न अभियान चल रहा है। आज भी संचारी रोग अभियान शुरुआत किया गया है। सबसे ये भी अनुरोध करूँगा, जो बच्चे आ रहे हैं उनको ज़रूर मास्क पहन के भेज दीजिएगा और 2 गज की दूरी भी रखना है। सो थोड़ा सा गार्डियंस से और पेरेंट्स से जो भी सहयोग मिल सकता है वो हम लोगों को मिलना चाहिए और हम लोग भी कोविड-19 के गाइडलाइन के पालन करते हुए और बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए बहुत हम लोग काम करना चाहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। आजमगढ़ नगर के निकट दौलतपुर और मोहब्बतपुर गांव में विश्वविद्यालय नहीं बनने से विश्वविद्यालय अभियान के बैनर तहत आज भारी संख्या में शिक्षकों, समाज सेवियों से डॉक्टर सुजीत भूषण सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया।
डॉक्टर सुजीत भूषण ने कहा कि मोहब्बतपुर मऊ और आजमगढ़ के नज़दीक है, जहां विश्वविद्यालय के लिए जमीन खरीदी जा चुकी है। सिर्फ मिट्टी पाटने की बात है, उसके लिए भी शासन ने जिलाधिकारी से आज्ञा मांगी है कि मिट्टी की उपलब्धता कैसे हो सकती है। इसके संबंध में जिलाधिकारी द्वारा शासन को मिट्टी उपलब्धता के बारे में रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मकरहा, कोटिला व गजलहा में विश्वविद्यालय बनाने के लिए बहुत परेशानी शासन को उठानी पड़ेगी, जबकि मोहब्बतपुर में सिर्फ मिट्टी का मामला है जो हल हो सकता है। तो वही जिलाधिकारी ने कहा कि शासन के निर्देश पर मेरे द्वारा आख्या भेजी गई है, जिसमें मिट्टी की उपलब्धता के बारे में शासन को अवगत करा दिया गया है। क्या कुछ कहा सुजीत भूषण व जिलाधिकारी ने, आपको सुनवाते हैं। क्या है आज हम लोग, जैसा कि आप सब लोग को मालूम है कि 15 दिन पहले ये सूचना मिली कि विश्वविद्यालय के लिए अन्यत्र कहीं मकरहा में, कोटिला में और गजहरा में ज़मीन चिन्हित करके शासन को भेजी जा रही है। मकरहा जो यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है, उसका कोई औचित्य नहीं, वो अव्यवहारिक प्रस्ताव है। कोटिला में पूरी ज़मीन सरकार को खरीदनी पड़ेगी, वो लगभग 1 अरब रुपये उस पर खर्च होने हैं। गजहरा में मात्र 8 एकड़ सरकारी ज़मीन है, वहाँ पर भी 60 से 70 करोड़ रुपये सरकार के खर्च होने हैं। मोहब्बतपुर में जो पेंच फंसा था वो मिट्टी को पाटने को लेकर के था, जो लगभग 50 करोड़ का खर्च, जैसा कि पीडब्ल्यूडी का एस्टीमेट जो गया है शासन में, उसके अनुसार वहाँ पर 50 करोड़ रुपए में मिट्टी पाटना, रिंग बांध बनवाना, हाई जो टेंशन तार है उसको हटवाने के लिए ये जो खर्च बताए गए थे। अब हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय के सामने इस चीज़ को लेकर के आए हैं, इस मांग को लेकर के जनता की, कि यह जो ज़मीन थी मोहब्बतपुर की, ये आजमगढ़ और मऊ दोनों के लिए सबसे मुफीद थी, सबसे उपयुक्त ज़मीन थी। अगर यहाँ मिट्टी पाटने पर कुछ खर्च ज़्यादा भी आ जा रहा है, तब भी उससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हम लोग पिछले 6 साल से आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की ज़मीन को लेकर के भी काम कर रहे थे। पिछले जिलाधिकारी माननीय शिवाकांत द्विवेदी जी थे, उनके समय में 8 तहसीलों में ज़मीनों का तलाश की गई थी, कहीं ज़मीन मिली नहीं थी। मोहब्बतपुर एकमात्र ऐसा कोई 3 जगह चिन्हित किया गया है। देखिए, विश्वविद्यालय की भूमि मोहब्बतपुर गांव पड़ता है, जो कि शहर के पास ही 5-6 किलोमीटर, उसकी चयनित की गई है और उसमें भूमि भी क्रय कर ली गई है। 17 से 18 करोड़ उसमें व्यय भी किया जा चुका है। अभी शासन से यह जानकारी चाहिए गई थी कि मिट्टी जो उसके भराई के लिए आवश्यकता होगी, उसकी उपलब्धता हो पाएगी नहीं हो पाएगी, तो हमारे यहाँ से भेज दिया गया है कि मिट्टी की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी जाएगी। सर, इन लोग का कहना है कि नगर जा रहा, कभी अतरौलिया जा रहा, कोई सर पेपर में निकला हुआ है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि चेंज हो गया है। विकल्प जरूर मचाए गए थे, बट अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मिट्टी की उपलब्धता की इसी मोहब्बतपुर गांव में के लिए पूछा गया है, तो इसका मतलब मकसद यहीं के लिए हो रहा है। थैंक यू। प्रदेश के मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रामाश्रय विश्वकर्मा आज सवेरे विश्वकर्मा मंदिर दुर्वासा के स्थापना दिवस पर महर्षि दुर्वासा धाम जाकर भगवान विश्वकर्मा के दर्शन किए और मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अपनी विधायक निधि से निर्मित विश्वकर्मा सभागार और टौंस नदी के किनारे बना विश्वकर्मा घाट का निरीक्षण भी किया और शीघ्र ही मंदिर व घाट का जीर्णोद्धार करने तथा सुंदर बनाने का निर्णय लेकर अध्यक्ष अमरनाथ विश्वकर्मा को निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना फूलपुर पुलिस व एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी कामयाबी पुलिस ने हासिल की है। एक मुठभेड़ में पुलिस ने 25,000 के नामिया लुटेरा को गिरफ्तार कर उसके पास से लूट के 10,500 रुपये नकद व लूट के पैसे से खरीदे गए 2 मोबाइल, जिसकी कीमत लगभग 20,000 बताई जा रही है, बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि असवद पुत्र तब्बुल उर्फ तालिब शातिर अपराधी है और यह वर्ष 2019 से अपराध कर रहा था। इसने एक व्यक्ति को खुद की मोटरसाइकिल में टक्कर मार कर गिरा देना व बैग में रखा 1,22,000 रुपये, माफ कीजिएगा 12,02,000 रुपये बैग सहित छीन लेने के संबंध में स्थानीय पुलिस थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिस पर आज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। क्या कुछ कहा सुधीर कुमार सिंह एसपी आजमगढ़ में, आपको सुनवाते हैं। 2019 में ये बड़ी लूट हुई थी और उसमें अपराधी प्रकाश में आए थे। उसमें से एक अपराधी फरार चल रहा था, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम किया गया था। 2019 से ये अपराधी फरार था। ये इसकी सूचना एसटीएफ को भी दी गई थी। गिरफ्तारी के लिए जो रिक्वेस्ट था वो एसटीएफ को दिया गया था और एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के सहयोग से
ये जो 25,000 का इनामी बदमाश है, ये मुंबई से गिरफ्तार किया गया है और इसे जेल भेजा गया है। सर आजमगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है कि नहीं, ये STF ने गिरफ्तार किया है और उसे स्थानीय पुलिस के सहयोग से अपने थाने में बंद करके फिर इसका रिमांड बनवाया। ठीक सर आजमगढ़ में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति के तहत लालगंज स्थित प्राथमिक विद्यालय देवगांव प्रथम पर स्थानीय महिलाओं और बालिकाओं का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता करते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रमोद यादव ने कहा कि आज महिलाओं को स्वावलंबी बनने और अपने परिवार के साथ साथ अपने लोगों को भी आगे बढ़ाना होगा। इस अवसर पर अपने सार्वगर्भित संबोधन में विद्यालय के सहायक अध्यापक उदय प्रताप दुबे ने कहा कि आज पूरे विश्व में महिलाएं पुरुषों से प्रत्येक क्षेत्र में आगे निकल रही हैं। उन्हें अपने अपने मनोबल ऊंचा रखना होगा। विद्यालय की महिला शिक्षकों को विद्यालय को अपने निजी संसाधन से इलेक्ट्रिक उपकरण पंखा दान देने पर विद्यालय की सहायक अध्यापिका श्रीमती सहिता सेठ, रेखा पांडे व व्यवसायी श्रीमती अर्चना देवी व पूनम चौरसिया को उन्हें जहां पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। साथ ही स्थानीय महिलाओं विद्यालय की बच्चियों को भी शपथ भी दिलाई गई। नमस्कार, मैं सहायक अध्यापिका रेखा पांडे, प्राथमिक विद्यालय देवगांव प्रथम। आज मैं मिशन शक्ति के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये जो मिशन शक्ति का कार्यक्रम है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा चलाया हुआ मिशन है, तो जिसके तहत वो महिलाओं और बालिकाओं के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन की बात करते हैं। तो इस प्रोग्राम के तहत हमने अपने विद्यालय के प्रांगण में भी बच्चों के माता पिता को आमंत्रित किया था। सभी महिलाओं और बालिकाओं को मिलकर हमने एक शपथ भी दिलाई थी मिशन शक्ति के तहत कि हमें अपनी बालिकाओं को किस तरह बचाना है और उन्हें आगे लेकर जाना है। और इसके अंतर्गत हमने अपने स्कूल के बालकों को भी इस मिशन से जोड़ा, जिससे कि उनके अंदर भी बालिकाओं के लिए सम्मान और आदर का भाव जागृत हो सके, वो महिलाओं और बालिकाओं के प्रति संवेदनशील बन सके, क्योंकि इसमें सभी की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। ये मिशन शक्ति तभी सफल होगा जब इसमें बालक बालिका सभी एक साथ सम्मिलित हों और इसके मूल उद्देश्य को समझें, जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाएं या बालिकाएं अपने आत्मसम्मान के प्रति जागरूक हों और स्वावलंबी बने, खुद को आगे लेकर जाएं। धन्यवाद। अम्बेडकर नगर जिले के एक आलापुर थाना क्षेत्र की प्रमुख बाजार रामनगर में वृद्धा का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। 80 वर्षीय वृद्धा यशोदा देवी की हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। सोमवार की सुबह लगभग 4 बजे मृतका यशोदा देवी घर से टहलने के लिए निकली थी। घर के आगे व्यस्ततम गली में खून से लथपथ शव मिला। आशंका व्यक्त की जा रही है कि वृद्धा की हत्या लूट के इरादे से की गई है। मौके पर इलाके की पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। थानाध्यक्ष ब्रजेश सिंह, क्षेत्राधिकारी जगदीश लाल सहित कई अन्य पुलिसकर्मी मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रहे हैं। सुनवाते हैं मृतक के बेटे और पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी की बात को। क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद तिवारी। क्या हुआ है? माँ को मेरे मार डाला किसी ने। घर से कब निकली थी? 4 साढ़े 4 बजे करीब सुबह लौटने के लिए। कितनी उम्र थी? 80 साल उम्र थी। महिला है, उनका शव उनके घर में मिला है और उनके पति का कहना ये है कि रात में जब कोई भी नहीं था, उनके 4 बच्चे हैं, सारे लोग शादी में गए थे और उनमें से एक बच्चे को ढूंढते हुए जब पति वापस गए थे, वो लौट के आए तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वहीं बगल में जहां वो जिस बिस्तर पे सोते थे, उसी बिस्तर पे उनकी वाइफ की बॉडी रजाई से ढकी हुई थी, जो उन्होंने सुबह देखा। उनका कहना है कि रात में मैंने नहीं देखा, जबकि घटना रात में हो गई थी। तो प्रथम दृष्टया ये घटना जो है वो हत्या की है और इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। उनके बेटे से तहरीर ले ली गई है, मुकदमा लिखा जा रहा है और शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा। कुछ इशारा सर करेंगे? जो स्थिति है उसको देख के लगता है कि गांव के अंदर का ही मामला है, क्योंकि घर भी उनका ऐसी जगह पर जहाँ बाहर कोई आ नहीं सकता और शव को हत्या के बाद ढक के रखना और ये थोड़ा संदेह पैदा करता है। तो हर पहलू पर जांच की जा रही है और जल्दी घटना का अनावरण। आजमगढ़ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई, जिसका विधिवत जिलाधिकारी ने उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल थे। जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर वाराणसी से कल इस
अभियान की शुरुआत की गई है जो पूरे प्रदेश में चालू की गई है। उन्होंने कहा कि संचारी रोग से पीड़ित लोगों का अभियान चला करके सभी का उपचार किया जाएगा। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, आपको सुनवाते हैं। आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचारी रोग नियंत्रण अभियान है, उसकी शुरुआत की गई है, जिसके तहत जो भी संचारी रोग है उन सब का पूरे जनपद में सर्वे किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा। साथ में इस बार इसमें टीबी के लिए भी, ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी जो हमारे संभावित रोगी हो सकते हैं उनको भी चिन्हित किया जाएगा और उनके इलाज के लिए कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत ही आवश्यक एक अभियान है जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कल वाराणसी में शुरुआत की गई है। तो इसको भी जनपद में एक अच्छी तरह चला के जो भी संचारी रोग से पीड़ित हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनका इलाज करें। सर देखा जा रहा है कि हर जगह अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन नगर पालिका द्वारा सर 2-2 दिन भी पूरा उठ रहा है और 2-2 बजे तक पूरा उठता है सर, बिना ढके। किस जगह में दिक्कत है मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। ये पूरे शहर की कंडीशन है सर। मुझे किसी एक जगह की बताइए, हम तुरंत दिखवाते हैं। सर हम आपको वीडियो बना के दिखा देंगे उसका। आपसे अनुरोध यही है, कहीं पे अगर कोई भी किसी तरह की शुद्धता बरतता है अगर आप बताएंगे उस पर कार्रवाई की। सर 2 बजे तक पूरा उठता बिना ढके जाता है सर, उठता है, इसमें हम कार्रवाई करेंगे। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के सूर्याडीह ग्राम निवासी आशीष ने पुलिस अधीक्षक को दिए गए ज्ञापन पत्र में घर के बगल में ही इंद्रमण पर आरोप लगाया है कि उसने अपना सफेदा पेड़ काट रहा था जो उसके शौचालय पर गिर गया, जिसकी शिकायत मेरी मां ने किया तो अभिषेक को आशीष ने हम लोगों को मारने पीटने लगा। उनके साथ कुछ गाँव के लोग भी शामिल थे। मेरे द्वारा 108 नंबर पर पुलिस को सूचना दी गई और उस घायलों को सदर अस्पताल भेजा गया और जब मैं इसकी शिकायत कप्तानगंज की तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। पुलिस अधीक्षक से पीड़ित ने थानाध्यक्ष को निर्देश देने का निवेदन करते हुए कहा है कि आरोपियों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई कराने की कृपा करें। क्या कुछ कहा पीड़ित ने, आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सूर्याडीह, पोस्ट निमोनी, थाना कप्तानगंज। क्या मामला है आप एसपी कार्यालय? सर हमारा परिवार मार खाया है और थाने में कोई रिपोर्ट नहीं, FIR नहीं लिखा जा रहा। कौन मारा है? हमारे बगल के पर्दार हैं एक इंद्रमन। थाने पे गए थे? जी थाने पे हमारे पूरे परिवार को मार के गिरा दिया। सब जिला अस्पताल में भर्ती थे और हमारे रिश्तेदार एप्लीकेशन लिखाने गए तो वहाँ पर डांट के भगा दिए। तो यहाँ पे आए क्या आश्वासन मिला है? यहाँ पे हुआ यहाँ क्या आश्वासन मिला है? यहाँ पे आए तो सर बोले कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं ना है, अगर आपके खिलाफ मुकदमा होगा तो कोई FIR नहीं लिखा जाएगा, कोई मतलब कार्रवाई नहीं। आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और हमारा मतलब FIR लिखा जाए और आगामी चुनाव को देखते हुए शराब और गांजा तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। क्रम में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर निजामाबाद पुलिस ने अंतर जनपदीय 7 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से करीब 61 किलोग्राम नाजायज गांजा जिसकी करीब 3,25,000 रुपए की करीब बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में 2 महिलाएं व बिहार व उड़ीसा के रहने वाले लोग हैं। यह लग्जरी गाड़ी का उपयोग करते थे जिसमें महिलाएं बैठती थी ताकि किसी को शंका ना हो। उन्होंने कहा कि इस गाड़ी के नीचे एक बॉक्स बनाया गया था जिसमें गांजा भरा रहता था। आइए सुनाते हैं कि एसपी आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा। देखिए, पिछले दिनों से जो मादक पदार्थ की जो तस्करी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ अभियान जनपद में चलाया जा रहा था और उसी क्रम में आज ये चौथी बड़ी खेप बरामद हुई है। लगभग 61 किलो गांजा पकड़ा गया है। एक स्कॉर्पियो गाड़ी पकड़ी गई है और इसके अंदर जो बॉक्स बनाया गया था सीटों के नीचे, उसके अंदर से ये लगभग 61 किलो गांजा बरामद हुआ है। इसमें मेन बात ये है कि इसमें 7 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। एक जौनपुर का है, एक बिहार का है और बाकी अभियुक्त उड़ीसा के हैं और इसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। तो इनकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये अपना ये दिखाते हुए कि हम गाड़ी में महिलाओं वगैरह को बैठा के चल रहे हैं और उसके नीचे लग्जरी गाड़ी में स्कॉर्पियो में गांजा ले आते थे और ला के इधर उतारते थे। तो ये सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई है और अभी इनसे बहुत सारा इनपुट मिला है जिसमें अग्रिम कार्रवाई बहुत जल्दी की जाएगी। सर इसकी अमाउंट कितना लगभग बताया जा रहा है और ये नेटवर्क इनका कहाँ काम करता था जिस तरीके से? देखिए, इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 5 से 6 लाख रुपए के आसपास होती है। टैक्स चोरी करने वालों की अब खैर नहीं। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम सदर गौरव कुमार ने सिविल लाइन स्थित भारत प्लाई सेंटर पर छापा मारकर टैक्स न चुकाने के इल्जाम में दुकानदार को हिरासत में ले लिया है और दुकान में तालाबंदी कर दी गई है। एसडीएम गौरव कुमार ने कहा कि दुकानदार के ऊपर 15 लाख रुपए का टैक्स बकाया था और जब वसूली करने कर्मचारी गए तो उन्हें दुकानदार द्वारा धमकी दी गई। उन्होंने बताया कि दुकानदार के ऊपर मुकदमा भी कायम किया जाएगा।
श्री रामानंद सरस्वती पुस्तकालय विगत कई वर्षों से महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यरत है। इस क्रम में 3000 से अधिक हिंसा पीड़ित महिलाओं की सहायता कर उन्हें हिंसा मुक्त जीवन मुहैया कराया गया। ऐसी संघर्षशील महिलाओं के सम्मेलन पुस्तकालय सभागार में किया गया, जिसका उद्घाटन आजमगढ़ परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुभाष दुबे ने दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के संरक्षक पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री विभूति नारायण राय द्वारा की गई। इस अवसर पर जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री वीएल यादव ने मिशन शक्ति कन्या सुमंगला विधवा पेंशन योजना आदि की विस्तृत जानकारी दी। समारोह में बोलते हुए यूनियन बैंक के उप महाप्रबंधक मनोज कुमार शर्मा ने महिलाओं को बैंक की योजनाओं से जुड़कर स्वावलंबी बनने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सोहराभार, बनकटिया, बिपनपुर, कागभार आदि गांवों की महिलाओं ने प्रतिभाग किया, जिसमें लीला देवी, सुमन, कालिंदी, शकीला बानो, महिमा, जरीना, उर्मिला और अफसाना बानो आदि ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान वक्ताओं ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। इस पुस्तकालय को जो कि आपके जोसार गांव में है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आप लोगों के बीच में आके मुझे इतनी खुशी हुई है। इस टाइप का प्रोग्राम मैंने बहुत ही कम अटेंड किया है, जो कि महिला सशक्तिकरण में हुए हो या इतना बड़ा पुस्तकालय एक बैनर के नीचे किसी ने आज से 25 साल पहले स्टार्ट किया था और आज इसका उतना बड़ा स्वरूप हो गया है। इस टाइप के संस्था को मैंने पहली बार देखा है, तो इससे मुझे बड़ी खुशी की अनुभूति आप लोगों के बीच में आकर हुई। दूसरा, ये जो पुस्तकालय है, संस्था है जो आप लोगों को प्रशिक्षण भी दे रही है, तो उसके लिए बैंक ने आप लोगों के लिए कई योजनाएं, चाहे वो लोन की हो, चाहे वो डिपॉजिट की हो, चाहे अकाउंट्स की हो, सरकार के। आजमगढ़ के कलेक्ट्री कचहरी स्थित सपा कार्यालय आजमगढ़ में बसपा छोड़कर सपा में शामिल पूर्व मंत्री विद्या चौधरी, सदस्य जिला पंचायत रागिनी, बसपा मंडल प्रभारी रहे राम कुमार प्रजापति, मुकेश राजभर का भव्य स्वागत किया गया। पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व सांसद नंद किशोर यादव, पूर्व विधायक विजय सरोज, बिजलाल सोनकर, पूर्व अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व प्रत्याशी जयराम सिंह पटेल, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत मीरा यादव, पूर्व एमएलसी कमला यादव, पूर्व प्रमुख विजय यादव, पूर्व प्रमुख सिरार अहमद, उपाध्यक्ष लालमणि राजभर आदि नेताओं ने पुष्प देकर सम्मान किया। पूर्व मंत्री विद्या चौधरी ने स्वागत से अभिभूत होकर कहा कि सपा में सबका सम्मान होता है, जो सभी वर्गों का सम्मान करते हैं। उनके नेतृत्व में ही किसान, गरीब, नौजवान विरोधी भाजपा की योगी सरकार को हराया जा सकता है। छोड़ के सपा का दामन पकड़ी है, आप बसपा की फाउंडर मेंबर थी, क्या लगा आपको सपा में अच्छा कि आप बसपा छोड़ सपा में आए? सपा में बहुत अच्छा लगा, सभी कार्यकर्ता और जनता सम्मान नज़रिए से देखती। माननीय अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उनका शासनकाल भी बहुत अच्छा रहा। परिचय देते हुए बताएं, आज आप भी बसपा छोड़ के सपा ज्वाइन की हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम रागिनी सिंह है, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। और सर, मैं बसपा की नीतियों से इतना उब चुकी थी, क्योंकि इनका जो नीतियाँ, जो कांसीराम साहब जी ने जिस तरीके का फाउंडेशन तैयार किया था, वो नीतियाँ कहीं न कहीं भटकी जा रही हैं। इसमें जो है अन्य जो पार्टियां हैं, जैसे आरएसएस हुआ, बीजेपी हुआ, कांग्रेस हुआ और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये इनकी नीतियों में चली गई है। और नायक तो ऐसा होना चाहिए कि जो आम जनमानस उनसे जाकर मिल सके। जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी से मिली, तो मुझे वहाँ पर लगा कि एक नायक का काम होता है जनप्रतिनिधियों के बीच में आना, आम जनता के बीच में आना, और आम जनता ऐसी होनी चाहिए जो उनके दुख सुख में काम कर सके। और ऐसा बीएसपी में बिल्कुल नहीं है। जाते समय लगता है कि मैं वहाँ पर आतंकवादी हूँ। इतना चेक किया जाता है कि लोग कहीं न कहीं अपने नायक से, जिसका नायक ही गड़बड़ होता है, उसकी पार्टी क्या होती है। जैसे आप जानते हैं कि परिवार का मुखिया अगर सही होता है तो ही परिवार चलता है। अगर परिवार का मुखिया गड़बड़ हो, उसकी नीतियाँ नहीं सही हैं, तो कोई मतलब नहीं होता। इस कारण से मैं नीतियों को न समझते हुए उनका विचार नहीं मिला, और इसलिए मैं आई हूँ सपा में, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने जब 2019 में गठबंधन किया था, तो इतना जोर शोर से बीएसपी और एसपी का जो गठबंधन नहीं हुआ, दिल का भी मिलन हुआ। और इस कारण से जो हमारे नौजवान साथी रहे हैं, कहीं न कहीं बीएसपी की नीतियों से उब चुके हैं। और आप जानते हैं, गठबंधन के मात्र 2 महीने बाद ही इन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। अब आप समझ सकते हैं कितनी ये अवसरवादी हैं, और इसके आगे आप लोग पत्रकार हैं, समझ ही रहे हैं क्या कहा जा सकता है।
बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने पदयात्रा निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आपको बता दें कि आजमगढ़ शहर युवक कांग्रेस के अध्यक्ष अमर बहादुर यादव के नेतृत्व में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एलपीजी गैस के मूल्य वृद्धि के विरोध में खाली सिलेंडरों के साथ कांग्रेस कार्यालय से जुलूस निकाला। अग्रसेन चौराहा से नेहरू हाल होते हुए नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और जबरदस्त विरोध पर दर्ज कराया। कार्यक्रम में युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव विवेक राय भी उपस्थित थे। प्रदेश सचिव विवेक राय ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में लगातार हो रही वृद्धि को नजरअंदाज कर सरकार अपना खजाना भरने में लगी है। यह पूंजीपतियों की थी सरकार लगातार गरीबों किसानों को दोहन कर रही है और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा रही है। अगर सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि को तत्काल वापस नहीं लिया जाता है तो युवक कांग्रेस जन आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य होगी। शिक्षा क्षेत्र ठेकमा के कंपोजिट विद्यालय बर्दे में कोविड-19 के बाद पुनः स्कूल खोलने पर विद्यालय पर बड़ी धूमधाम से बच्चों को टीका लाकर व फूल देकर डाइट प्रचार अमरनाथ राय व खंड शिक्षा अधिकारी ठेकमा विश्वजीत कुमार द्वारा स्वागत किया गया। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत डाइट मेंटर विनय शंकर आनंद ने बच्चों व अभिभावकों से दूरदर्शन व ई पाठशाला के तहत बताया तो डाइट प्रचार द्वारा सभी शिक्षक संकुलों को नियमित बैठक करने और विद्यालयों को सहयोग करने को कहा। खंड शिक्षा अधिकारी विश्वजीत कुमार द्वारा बताया गया कि बीआरसी पर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई। कहीं कोई समस्या हो तो फोन द्वारा सूचित करें। विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनोज राय द्वारा सभी लोगों का स्वागत व आभार व्यक्त किया गया। संचालन अमित कुमार राय द्वारा किया गया। पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने आज विधानसभा में रानी की सराय बाजार में तोड़फोड़ को लेकर के अपनी आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि रानी की सराय बाजार में बिना नोटिस दिए व्यापारियों की दुकान तोड़फोड़ कर दी गई है और व्यापारियों को सामान निकालने का मौका नहीं दिया गया। इस तोड़फोड़ में करीब 200 व्यापारी प्रभावित हुए हैं और बड़े पैमाने पर व्यापारियों का नुकसान हुआ, जिसको लेकर व्यापारियों में काफी रोष है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों का जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिया जाए। उन्होंने प्रशासन से मांग किया है कि लोक निर्माण विभाग के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, अन्यथा स्थिति विस्फोटक हो सकती है। आज सुनाते हैं कि विधानसभा में पूर्व मंत्री मधुर सदर विधायक दुर्गा यादव ने क्या कुछ कहा। सरकार से कहते हैं तो इस पूरी घटना की जांच और जहां यथा आवश्यक सहायता मैंने कह दिया ना कहना चाहता हूँ जो उसका नुकसान हुआ है उसका मुआवजा संख्या व्याप्ति नहीं हो रही, इतने ज्यादा नियम छप्पन मान्य देवी मामला आने है ये कब हुआ बताओ इस तरह इतने खड़े हो गए। मान्य देवी का मामला है, चलो बड़ी बैठिए आप बताइए संग्राम सिंह जी क्या कहना आपको। मानव की सेवा में रोटरी यात्रा रोटरी वाराणसी उदय 1 मार्च से चल के 10 मार्च को पुनः वाराणसी में समाप्त होगी। आज उसी क्रम में आजमगढ़ में उनका भव्य स्वागत हुआ। रोडवेज परिसर पर इन्होंने अपने 4 उद्देश्यों प्लास्टिक मुक्त भारत, नशा मुक्ति, स्वास्थ्य भारत एवं मिशन शक्ति के प्रचार नुक्कड़ नाटक के जरिए रोडवेज परिसर में करके जनता को जागरूक किया। इस अवसर पर यात्रा टीम में आए हुए सचिन मिश्रा एवं उनकी टीम को रोटरी क्लब आजमगढ़ ने इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष सतीश अग्रवाल, सचिव सुंदरम अग्रवाल, रोटेरियन चंद्रन अग्रवाल सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। और तो और उसके घर के सारे लड़के मंडरा रहे हैं, हम तो वहीं पे जा रहे हैं। चलना है तो बताओ। क्या मिलेगा? देख टाइम बहुत कम बचा है, पढ़ाई पे ध्यान दो और घर कैसे चलेगा उस पर ध्यान लगाओ। बहुत ध्यान दे दो यार, हम तो जा रहे हैं। चलना है तो बताओ। भैया प्रणाम, कैसे हैं? बढ़िया मेरा भी सब बड़ी खुशी हुई बात, बड़ी खुशी हुई आपका बेटा आदमी खुशी हो गया। वो तो होना ही था, आखिर बेटा किसका है? बहुत सही बात बोले नंदू भैया, पूरा ना मन में बात कहें कहिए। बता बेटी अभी शहर से पढ़ाई करके आई है, प्लान की तैयारी नहीं करते, सोच रहे हैं कि विज्ञान बेटे से।
महाराजगंज पुलिस ने बहला फुसला कर नाबालिग लड़की को भगाने वाले वांछित अभियुक्त को बिहार से गिरफ्तार किया और उसको जेल भेज दिया है। बता दें कि जनवरी महीने में स्थानीय कोतवाली के देवारा कदीम की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने के मामले में महाराजगंज पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसमें वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी बिहार के सुपौल जनपद के थाना कुनौली क्षेत्र में डगमारा से गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज गजानंद चौबे के अनुसार नाबालिग के परिवार के प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तारी की है। शासन के निर्देश पर आज अम्बेडकर नगर जनपद में जन जागरूकता एवं रोग नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी सैमुल पाल एन ने हरा झंडा दिखाकर रैली को रवाना किया। कोविड-19 दिमागी बुखार एवं अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु जन जागरूकता रैली निकाली गई। अभियान के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित विभागीय अधिकारियों, आशा एवं दस्तक टीम को संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु शपथ दिलाया गया। अयोध्या पहुंचने पर पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा का भव्य स्वागत हुआ है। विश्वकर्मा ब्रिगेड ने राज रत्न रेस्टोरेंट के सभागार में आयोजन किया गया था। विश्वकर्मा ने कहा कि समाज के अन्याय व उत्पीड़न पर पूरा समाज एकजुट हो। भाजपा सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। श्री विश्वकर्मा ने प्रदेश सपा सरकार बनाने और अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। सपा सरकार बनने पर नौकरी और रोजगार का प्रबंध किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। विश्वकर्मा ब्रिगेड अच्छा काम कर रहा है। आतरौली से खबर है, जहां स्थानीय थाना क्षेत्र के हाथीपुर निवासी वीरेंद्र कुमार बीते कई सालों से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कुछ अधिकारी कर्मचारी इनकी सूद लेने को तैयार नहीं है। पीड़ित एक मंडई में कई वर्षों से गुजारा कर रहा था, लेकिन इसी बरसात में मंडई भी गिर गई। वही ग्रामीणों की मदद से चंदा लगाकर रहने के लिए कच्चा घर बना है। पीड़ित ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह बीते कई वर्षों से ग्राम प्रधान और अधिकारियों का चक्कर काट रहा है। ग्राम प्रधान आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं। कई बार अधिकारियों ने जांच किया, लेकिन नतीजा शून्य रहा और उसे किसी प्रकार के आवास का लाभ नहीं मिला। पीड़ित के कई छोटे छोटे बच्चे व बच्चियां हैं जिनका पेट भरना मुश्किल हो गया है। ऐसे में वो घर बनवाने में असमर्थ है। सुनाते हैं क्या कुछ कहा पीड़ित ने। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम हाथीपुर, पोस्ट मांगपुर धार, जिला आजमगढ़, तहसील बुलंदपुर। क्या समस्या है आपकी? समस्या है, मड़ाई थी, बरसात में गिर गई। इधर उधर से क्या नाम पत्ती उत्ती लेके छाए हुए थे, अब वो भी गिर गए। इसके बाद क्या नाम इधर उधर पैसा उसा मांग करके थोड़ा सा छोटे जुड़वा करके रहने लगे हैं। प्रधान मजदूरी करते हैं। समस्या क्या है आपकी? समस्या है, हमारे पास कुछ रहने के लिए नहीं है। एको घर नहीं है, एको कमरा है। तो इसके बारे में आपने प्रधान से कहा है? प्रधान से हम एक बार नहीं कई बार कह चुके। 2-3 बार हमारी फोटो खींच कर गई, उसमें भी कोई नहीं आ रहा है। तो प्रधान की तरफ से क्या हुआ, मतलब आश्वासन आपको क्या मिला? अभी तक कुछ नहीं। बस क्या आप चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कम से कम हमारे को कुछ मिले। जैसे प्रधानमंत्री योजना चल रही है, हर जगह आ रहा है, हमको भी नहीं मिल रहा। 10 साल से यही चल रहा है कि अब की आ जाएगी, अब की आ जाएगी, हर महीना चल रहा है। तो क्या आपके यहाँ कोई अधिकारी जाँच करने भी आया था क्या? अधिकारी नहीं, एक सेक्रेटरी आए थे, वो फोटो लेकर गए। बस यही बोलते हैं कि अब की पहले पैसा आ जाएगा, अब की आ जाएगा। यही सोचते सोचते ये सब बीतता जा रहा है। अब पैर भी हमारा एक्सीडेंट, यही सोचते ही पैर में मेरे चोट आ गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं पैर लेकर के पड़ा हूँ। अब बताइए मैं कहाँ का किससे मांगूँ, किससे क्या करूँ? चलिए इधर उधर से हमको मान लीजिए कोई 200 कोई 400 रुपये दे देता है, उसी से हमारा इलाज चल रहा है। 5-6 बच्चे हमारे हैं, उनके लिए हम क्या करें? 1.5 महीना 2 महीना हम ऐसे बैठे रह जाएंगे। और हमारे यहाँ जो प्रधान है वो एक बार ना हमारी सुनवाई कर रहा है, ना कोई जांच कर रहा है, ना कोई पड़ताल कर रहे हैं। चलिए ठीक।